जी वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कमेंट्स रिस्पॉन्स का डेट में आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने वाली हूँ। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी UBL अमीन इस्लामिक ब्रांच वर्सेज UBL कन्वेंशनल में किस ब्रांच में मुकम्मल करंट अकाउंट खोलना चाहिए, किस ब्रांच में एडिट फीचर्स में ली गई या सेम ही हैं दोनों में। देखें UBL अमीन इस्लामिक ब्रांच और UBL कन्वेंशनल दोनों के ऊपर मैंने मुकम्मल करंट अकाउंट के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप सर्च करें अमीन मुकम्मल करंट अकाउंट हुमा उस्मान, आपके सामने दोनों का डिफरेंस भी आ जाएगा और दोनों का अलग अलग फीचर्स भी आ जाएंगे। उन दोनों को आप चेक करें, आप देखें आपकी ज़रूरत को कौन सा अकाउंट पूरा कर रहा है। दोनों में से जो आपको पसंद आए आप खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स। देखें प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स हो रहा है वो तमाम कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, कौमी बचत के अलावा बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो मिज़ान बैंक है, UBL है, BOPM, CBA, अल्फला है, जो भी है, उसमें फाइलर का 20% है प्रॉफिट के ऊपर और नॉन फाइलर का अब 40% है। ठीक है, ये आपका विदहोल्डिंग टैक्स कट होगा। नेक्स्ट है मैम आई हैव टू बाय LED TV ऑन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम दराज एंड दे डिमांड फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड, प्लीज़ गाइड मी। हाँ, सम टाइम होता है कि कुछ वेबसाइट्स ने स्पेसिफिक कार्ड्स जो है वो डिमांड किए हुए होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड आ रहा है तो फिर आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करनी होगी। अगर आपके पास है ठीक है तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़, वैसे मोस्टली 90% जो है वो स्पेसिफिक बैंक का मेंशन नहीं किया जाता। अगर किसी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड होता है तो जस्ट क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ होता है कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्पेसिफिकली मेंशन है, तो अगर मेंशन है तो फिर आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। नेक्स्ट है नेवर अपलोड अनफाउंडेड फॉल्सहुड बेसलेस वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं कभी भी इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ जिसका कोई मकसद ना हो या जो फेक हो। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स का तो जाना माना नाम है, ये आप जानते ही हैं कि कौमी बचत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में क्या राय है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स किन किन लोगों को दिए जाते हैं। तो ये कोई फेक नहीं है। अगर आप वीडियो पर रिलाई नहीं करना चाहते, आप कौमी बचत में फिज़िकली विजिट करें और वहाँ पे जाके जो सर्टिफिकेट आपको अच्छा लगता है वो आप ले लें। नेक्स्ट है टू एड इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब किड। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, आपने मुझे समझा उसके लिए बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट है HB फ्रीडम में ATM कार्ड एनुअल फीस फ्री है। जी बिल्कुल फ्री है। अगर आप 40,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो फिर आपको ATM कार्ड की सालाना फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। नेक्स्ट है वेरी इन्फॉर्मेटिव, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मेरा प्रॉब्लम दरअसल ये है कि मेरे नज़दीक सिर्फ 2 बैंक है, एक पंजाब बैंक और एक HBL। पंजाब ने भी यही शर्त रखी हुई है और HBL ने भी यही शर्त रखी हुई है। तो मेहरबानी करके आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि कौन सा बैंक है जो रकम रखने की डिमांड नहीं करता और कोई इजाफी चार्जेस नहीं लेता। देखिए जो बैंक ऑफ पंजाब है उसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने बैंक ऑफ पंजाब में 5 से 6 साल जो है वो ब्रांच में काम किया हुआ है। HBL के फ्रीडम अकाउंट में जो हिडन चार्जेस मैंने इस वीडियो में बताए हैं उस तरह के कोई भी चार्जेस बैंक ऑफ पंजाब में नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब का बिजनेस तिजारत अकाउंट होता है, उसमें आप 25,000 रुपये मेंटेन रखेंगे तो आपको सर्विसेज फ्री मिलेंगी। अगर आप 10,000 मेंटेन रखेंगे तो यानी कि अगर आप 25,000 मेंटेन नहीं रखते तो फिर आपको सर्विसेज फ्री नहीं मिलेंगी। यानी कि पहला कार्ड आपको फ्री मिलेगा, पहली चेकबुक आपको फ्री मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका बैलेंस चेक किया जाएगा। अगर आपका 25,000 बैलेंस एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो फिर आपसे चार्जेस कट किए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस हैं BTA अकाउंट में। अगर आप 10,000 या 25,000 मेंटेन नहीं रख सकते तो आपको 10,000 लाजमी मेंटेन रखने। अगर आप मंथ एंड पे आपके अकाउंट का बैलेंस 10,000 से नीचे जाएगा तो फिर मंथ एंड पे आपको 50 रुपये चार्जेस रेट होंगे। ये है जी BTA यानी कि बैंक ऑफ पंजाब के BTA अकाउंट का यानी कि जो भी सिनेरियो है वो ये है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप HBL में रखते हैं तो HBL में अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 40,000 से 1 रुपया भी किसी दिन भी कम होता है तो फिर आपको पूरे महीने पर डेबिट ट्रांजैक्शन पे 30 या 40 रुपीज़ चार्ज होता
है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, डिटेल में बताया हुआ, वो आप ये वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है BOP इज़ बेटर देन HBL। नेक्स्ट है, अगर 3 करोड़ टोटल रकम है तो फैमिली में 3 भाई, अच्छा ये इन्होंने पूछा हुआ है कि 3 भाई हैं, 8 लोग हैं, तो माँ का क्या हिस्सा होगा, बहन का क्या हिस्सा होगा। तो ये देखें, ये शरीयत के हिसाब से होगा, या फिर जो भी आप बनाएंगे ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सक्सेशन सर्टिफिकेट, हाँ सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। कि आई डोंट नो कि आप किस सिनेरियो में ये हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर एक अकाउंट के अंदर 3 करोड़ रुपए हैं और उसका वारिस यानी कि अकाउंट होल्डर जो है वो इंतकाल कर जाता है, अब उस अकाउंट में जितने पैसे हैं वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपस में, तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके अंदर जो भी जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी शरह डिसाइड की गई होगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसकी एग्जैक्ट शरह मैं आपको नहीं बता सकती। नेक्स्ट टाइम नए करवाए हैं, 1 ईयर तक प्रॉफिट लगा है, अब ना होने के बराबर है। अच्छा, ये BOP नाज सेविंग अकाउंट की बात कर रही हैं। BOP नाज सेविंग अकाउंट में अगर 3 मिलियन तक आप अमाउंट जमा करवाती हैं तो फिर आपको बेस रेट से ज़्यादा रेट मिलता है। अब आपको मुनाफा इस वजह से ना होने के बराबर है क्योंकि अब रेट बहुत कम हो गए हैं और टैक्स रेट ज़्यादा हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या एक ही बैंक में 2 अलग अलग ब्रांचेस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। इवन कि आप सेम ब्रांच में भी डिफरेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मतलब मिज़ान की एक ब्रांच ब्लू एरिया में और दूसरी I-94 में हो। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इवन जैसा कि मैंने बताया कि सेम ब्रांच में भी एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन केस कि आपका आसान अकाउंट नहीं होना चाहिए, किसी भी सिनेरियो में आपका आसान अकाउंट नहीं होना चाहिए। आसान अकाउंट सिर्फ आप फिर इस बैंक की एक ही यानी कि उस बैंक में एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आसान अकाउंट। अगर आसान अकाउंट खुला हुआ है तो फिर आप कोई अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आसान अकाउंट आपने नहीं खुलवाया हुआ, आप कोई दूसरा नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप कहीं पर भी जितने मर्जी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इजाफी मुनाफा? इजाफी मुनाफा से मुराद मेरा ये था कि देखें, एक बेस रेट होता है जो स्टेट बैंक की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सारे कमर्शियल बैंक्स में वो बेस रेट लाजमी आपको मिलना ही मिलना होता है। जैसे आजकल बेस रेट है 9.50%। किसी भी कमर्शियल बैंक में आपको 9.50% से नीचे रेट नहीं मिलेगा। कम से कम आपको 9.5% तो फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसके बिहाफ पे या फिर उनकी अपनी ग्रोथ पर उन पर ये डिपेंड करता है कि वो अपने कस्टमर्स को किन प्रोडक्ट्स के ऊपर और किन सिचुएशन में जो है उस बेस रेट से हट के मज़ीद रेट ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कुछ बैंक्स हैं, जैसे बैंक अल हबीब है, HBL है, वो पेंशनर्स को या सीनियर सिटीजन्स को इस बेस रेट के अलावा भी रेट दे रहे हैं। जैसे बेस रेट चल रहा है 9.50%, अगर वो ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे अस्करी बैंक भी पेंशनर्स या सीनियर सिटीजन्स को ऑफ़र कर रहे हैं 9.70% तक ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर 0.20% ज़्यादा है, इसको मैंने इजाफी मुनाफे के तौर पे आपको बताया है कि बैंक अल हबीब में पहले मंथली सेवर अकाउंट में 0.20% ज़्यादा दिया जाता था या 0.10% ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन अब कोई इजाफी मुनाफा नहीं दिया जाता। जो बेस रेट बाकी बैंकों में है और या बाकी प्रोडक्ट्स में है वही बेस रेट जो है वो मंथली सेवर अकाउंट में है। मंथली सेवर अकाउंट में बेस रेट ही दिया जाता है, अब कोई एक्स्ट्रा मुनाफा नहीं दिया जाता। जबकि बैंक अल हबीब में ही पेंशनर्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए इजाफी मुनाफा भी दिया जाता है। उनको 9.50 से ज़्यादा रेट दिया जाता है, उनको 9.70% तक भी रेट दिया जाता है पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अकाउंट ओपन होने के कितने टाइम बाद मिल सकता है? सेम डे, नेक्स्ट डे। आप वेरी नेक्स्ट डे भी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे सिस्टम में फॉल कर जाता है आपके अकाउंट की डिटेल, ठीक है। तो आप वेरी नेक्स्ट डे यानी कि आज आपने अकाउंट खुलवाया है, कल आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ चार्जेस होते हैं, 500-600, आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या 1 लिंक ATM कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं? क्या 1 लिंक से कार्ड कैप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई चांसेस ऐसा नहीं होते। हाँ, कार्ड आपका डैमेज नहीं होना चाहिए या कार्ड आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तो फिर तो सेम ब्रांच में यानी कि सेम बैंक की ATM मशीन में भी आप कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो कैप्चर हो सकता है।
तो कार्ड अगर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल मीन के सही कंडीशन में है, तो फिर आप जहाँ मर्जी यूज़ करें। वन लिंक की अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अगर आपकी अपनी ब्रांच यानी कि अपने बैंक की ब्रांच की एटीएम मशीन कहीं दूर है या आपको कोई अर्जेंट पैसे चाहिए और किसी और बैंक की एटीएम मशीन है, तो आप वन लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट है फ्रॉड है, जो भी करना है बैंक में जाओ, डिटेल्स लो और उसके बाद फैसला करो। तो ज़ाहिरी बात है, मैं आपको डिटेल ही फ्राहम कर रही हूँ। अगर आपको कंफर्मेशन करनी है तो ज़ाहिरी बात है, आपने जब सर्टिफिकेट लेने हैं तो आपने मुझसे तो नहीं लेने ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जाके ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो जब आप जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि आप सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो रिलाई नहीं करेंगे, आप वहाँ पे जाके खुद से भी इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट परचेज़ करेंगे। नेक्स्ट है, थैंक्स डियर फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड माई प्लेयर। जब आप लोगों की मुश्किल आसान होती है और मेरी वीडियोज़ आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव साबित होती है, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट को डिटेल में बताएं क्या होता है। अच्छा, ये चीज़ ना मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा कमेंट्स रिस्पॉन्स में एक्सप्लेन की हुई है, मैं आज भी कर देती हूँ। देखिए, पेमेंट ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। पेमेंट ऑर्डर क्या है कि ये विद इन सिटी यानी कि उसी शहर के अंदर की ब्रांचेस या बैंक में उस ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो इंटर सिटी की ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि शहर से दूसरे शहर में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है या डिमांड ड्राफ्ट इस तरह से बना हुआ है कि किसी और शहर में बना हुआ है और किसी और शहर में डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो पेमेंट ऑर्डर जो है वो विद इन सिटी ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी सेम ही है। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, थैंक यू सो मच। क्या हम प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स नेशनल सेविंग सेंटर से ख़रीद सकते हैं? जी बिल्कुल, नेशनल सेविंग सेंटर्स में भी प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, जज़ाकल्लाह खैरा, आमीन सुम आमीन। कंपाउंड प्रॉफिट की डिटेल्स बता दें। कंपाउंड प्रॉफिट देखें, ये होता है कि आपको प्रॉफिट आया, आपने वो प्रॉफिट दोबारा यानी कि वो निकलवाया नहीं, आपके अकाउंट में ही अवेलेबल है। अब नेक्स्ट जो आपको मुनाफा आएगा वो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, 1 लाख के ऊपर मैं जस्ट मिसाल दे रही हूँ, आपको 10,000 रुपये मुनाफा आ गया। आता नहीं है इतना, लेकिन मैं वैसे ही एक बात कर रही हूँ। 10,000 रुपये मुनाफा आ गया, अब आपकी टोटल अमाउंट हो गई 1,10,000 रुपये। आपने वो मुनाफे की अमाउंट भी नहीं निकाली। अब अगले महीने आपको जो मुनाफा लगेगा वो 1,10,000 के ऊपर लगेगा, ना कि 1 लाख के ऊपर। यानी कि वो पिछले मुनाफे की अमाउंट के ऊपर भी अगर आपको मुनाफा लग रहा है तो उसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में कंपाउंड प्रॉफिट का कोई सीन नहीं है, आपकी अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसके ऊपर ही आपको मुनाफा दिया जाता है। नेक्स्ट है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वर्सेस बैलेंस सर्टिफिकेट, क्या डिफरेंस है? अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बेसिकली ये होता है कि जिसमें आपके अकाउंट की कंफर्मेशन होती है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, किस ब्रांच में है, कब से है, किस मकसद के लिए है और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये चीज़ें जो मेंशन की जाती हैं, ये कंफर्मेशन दी जाती है कि हाँ, इस बंदे का एक्टिव अकाउंट इस ब्रांच में मौजूद है और ये बंदा ये काम करता है और इस डेट से उसने ये अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और ये अकाउंट चल रहा है, उसे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। बैलेंस सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपके अकाउंट का बैलेंस, जिस दिन आप बैलेंस सर्टिफिकेट ले रहे हैं उस दिन आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है, वो आपके अकाउंट का अकाउंट बैलेंस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपके अकाउंट बैलेंस की कंफर्मेशन दी जाती है। ये डिफरेंस होता है। तो ये थे आज के कमेंट। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है किसी भी किस्म से कि या कोई भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है बैंक में, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी तमाम तर कमेंट्स का रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।